जोहार साथियों, आप सभी को झारखंड नोटबुक चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज से जो है आचार्य 1.0 बैच का शुरुआत है। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपको हेल्प करेगा जेटेट एंड जेटेट मेंस का क्वेश्चन पेपर को समझने में। एक बात पहले ही बता दें कि जेटेट मेंस का जो कंडक्ट कराएगी वो कौन कराएगी, जेएसएससी की ओर से कंडक्ट कराई जाएगी, और जेटेट के जो आयोजन करेगी कौन करेगी, झारखंड एकेडमिक काउंसिल करेगी। तो आज के सेशन में हम लोग जेटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि इससे पहले जो प्रावधान था शिक्षक नियुक्ति का झारखंड में, वो जेटेट के बाद जो है डायरेक्ट मेरिट बनती थी, बट अब जेटेट मेंस होगी। तो जेटेट मेंस का आयोजन जेएसएससी करेगी, और जेएसएससी का क्वेश्चन लेवल किस प्रकार का रहेगा ये आपको समझने के लिए पहले जेएसएससी का नोटिफिकेशन निकलेगा, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन ये पूछेगा। बट इसमें एक चीज तो दोनों में कॉमन मिलेगी, वो है कि आपको दोनों ही सेक्शन में, चाहे आप जेटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं या जेटेट मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, कुछ कुछ टॉपिक जो है वो कॉमन है। क्या रहेगी? कॉमन रहेगी। और दोनों का ही जो बेसिक बुक लिस्ट की अगर हम लोग बात करें कि कौन सा बुक को फॉलो करें फॉर जेटेट एंड जेटेट मेंस, दोनों के लिए सेम रहेगी। वो क्या रहेगी? आपका एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का रेफरेंस आपको लेना ही होगा। विदाउट एनसीईआरटी का रेफरेंस का आप दोनों ही एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो दोनों को ध्यान में रखते ही आचार्य 1.0 बैच लाए हैं हम। इसमें डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे दोनों टॉपिक का जो कॉमन सेक्शन है उसको। फिर जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज होगी फिर दोनों को जो है सेग्रीगेट कर दिया जाएगा, अलग अलग कर दिया जाएगा, और वो आचार्य 2.0 नाम से उस बैच को जाना जाएगा। तो इस बैच में कंप्लीटली आपको तैयारी कराया जाएगा विदाउट एनी कॉस्ट। कोई भी आपको पे नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ डेली यूट्यूब पर आना है और मेरे साथ आपको तैयारी करना है। और फिर आप 10 से 12 दिन के अंदर फील करेंगे कि आपके जितने भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपको मजबूत होते जाएगी धीरे धीरे। कोई भी काम को करना है, ग्राफ को डायरेक्ट नहीं करना, बहुत ही स्लो स्लो करना है। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? जेटेट का प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जेटेट झारखंड में जो टीचिंग एग्जाम्स होती है वो क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम करती है, किस टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, इन सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले जो जेटेट होती थी उसमें आपका सीडीपी से 30 क्वेश्चन, जो मैथ से आपका 30 क्वेश्चन, ईवीएस से 30, इंग्लिश से भी 30 और हिंदी से भी 30 क्वेश्चन आपको आता था। बट अब थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है। नया पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको बहुत सारी चीज़ें चेंज देखने को मिलेगी। बट कुछ कुछ टॉपिक जो सेम है उसी का क्लासेस अभी कंडक्ट कराएंगे, और जो टॉपिक नया ऐड हुआ है वो नोटिफिकेशन आने के बाद उसका स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं जो टीचर का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होता है वो होता है अपना बीएड या डीएलएड के केस में क्या होती है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, जिसे हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी भी कह सकते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी का जो है मॉडर्न फॉर्म है, ब्रॉडर फॉर्म है क्या, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसमें जो 1 to 5 वाले हैं, 1 to 5 वालों को जो क्वेश्चन पूछने का लेवल होगा और क्लास 6 to 8 का जो लेवल होगा, दोनों में अंतर हो रहेगा। क्लास 1 to 5 में जो एज ग्रुप रहेगा उस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको चाइल्ड डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके लिए टीचिंग मेथोडोलॉजी अलग होगा। क्लास 6 to 8 के लिए जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो आपका अलग होगा। तो यहाँ आप एक क्वेश्चन देख पा रहे होंगे पहले कि द पीरियड ऑफ इन्फेंसी, यानी शैशव काल की अवधि पूछा गया कि कब से कब तक को शैशव काल कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया कौन सा टॉपिक से पूछा गया? कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास की अवधारणा वाला जो आपका टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ से ये वाला टॉपिक आपका पूछा गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट से ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है। फिर सेकंड क्वेश्चन आपको जो दिखा गया है यानी कि पियागेट से क्वेश्चन पूछा गया है, पियाजे से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जितने भी थ्योरीज वगैरह है, कंस्ट्रक्ट एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, किसका किसका? पियागेट का, कोहलबर्ग का और वाइगोटस्की, ये तीनों जो आपका चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट आपको देखने को मिलेंगे, इन तीनों का आपका जो है क्वेश्चन, आप इन तीनों से आपका क्वेश्चन पूछना एकदम 100% एकदम निश्चित है। चाहे कोई भी टेट एग्जाम हो, इन तीनों का क्वेश्चन पूछे बिना वो टेट एग्जाम अधूरी रहती है। तो आपको यहाँ समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पियागेट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोहलबर्ग से पूछा जा रहा है, वाइगोटस्की से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर यहाँ देखिए एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, केवीएस में भी पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक डेवलपमेंट जाती है? जनरल टू स्पेसिफिक, कॉम्प्लेक्स टू हार्ड, स्पेसिफिक टू जनरल एंड सिंपल टू इजी। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो लेवल है क्वेश्चन का लगभग आपका सीटेट का लेवल जैसा ही आपको दिख रहा होगा। जो सीडीपी का जो लेवल है यहाँ पर है कि नवीन जानकारी को जो शामिल करना है, यानी कि आपका क्या कहते हैं उसका, एडेप्टेशन यानी अनुकूलन कहते हैं, यानी नए इन्फॉर्मेशन को शामिल करने के लिए जो अभी वर्तमान नॉलेज है उसमें अगर हम लोग नए नॉलेज को ऐड करेंगे तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? एडेप्टेशन कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं या इगोसेंट्रिज्म कहते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक आपको दिख रहा होगा
ये चाइल्ड सेंटर्ड टॉपिक, इंक्लूसिव एजुकेशन, जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक हो गया। इंक्लूसिव जो एजुकेशन है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने की जरूर मिलेगा आपका। फिर यहाँ आपको दिख रहा होगा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, इस पर आपको फोकस करना है। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, इस पर आपको फोकस करना है। तो एनईपी 2020 जो एनईपी आया है उस पर आपको फोकस करना है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको जो नए नए टॉपिक पर होगा। आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये सारे क्वेश्चन, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे। देखिए यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसको प्रिपेयर करके आप आसानी से टेट एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा भास्ट आपको पढ़ना नहीं होगा। हर टॉपिक का रेगुलर क्लास लिया जाएगा डेली बेसिस पर। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए सो दैट आपका कोई भी चीज़ मिस ना हो। यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा चीज़ ऐसा है जो एक गिफ्टेड चिल्ड्रन का, एक प्रतिभाशाली बच्चे का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो ये सारे प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज, इन्हीं सबसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है सीडीपी में। तो सीडीपी वाला हम लोग डिस्कस की, ऊपर ऊपर सारे क्वेश्चन को डिस्कस कराया जाएगा आपको। कल से आपको ये सारा चीज देखने को मिलेगा कि एक एक दिन हम लोग एक एक टॉपिक ले रहे हैं और उससे जुड़े हुए क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर, डिफरेंट टेट एग्जाम्स का, उन सारे को आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग मैथ सेक्शन को थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, मैथ सेक्शन में जो ये क्वेश्चन आपको पहले दिख रहा होगा कि किसी विद्यालय में कितने विद्यार्थी है, 660 विद्यार्थी है, इनमें 2/3 लड़के हैं। यानी कि आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, फ्रैक्शन से क्वेश्चन पूछा गया। यानी कि मैथ में 100% मार्क्स गेन करने के लिए आपको किस टॉपिक को देखना होगा, फ्रैक्शन टॉपिक पढ़ना होगा। यहाँ से हम लोग टॉपिक को फाइंड कर रहे हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा कौन सा, यहाँ आपको जियोमेट्री का है। कौन सा है, जियोमेट्री का। तो आपको जियोमेट्री का बेसिक आइडिया होनी चाहिए। तो जियोमेट्री से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। और ये जितने भी क्वेश्चन दिख रहा है वो एनसीईआरटी के क्लास 6-7 के बुक में ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन 32 दिख रहा है ये कंफर्म है कि क्लास 7 के एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख पा रहे होंगे ना कि आपको सोर्स भी हम बता दे रहे हैं कि कौन सा सोर्स से आपको प्रिपेयर करना है सो दैट आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को करेक्ट कर ले। यहाँ पर देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है कि 6 घंटे में सेकंडों की संख्या क्या होगी। तो ये क्वेश्चन क्या क्लास 5 के बुक में आपको मिल जाएगा, क्लास 4 के एनसीईआरटी में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया ज्योमेट्री से। तो आप ज्योमेट्री को देख पा रहे होंगे कि ज्योमेट्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर मैथ में आप देखने जाएंगे, यहाँ भी ज्योमेट्री से क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, ये भी आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका प्रॉफिट एंड लॉस से, लाभ एवं हानि से क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 36। तो प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक भी आपको कवर करना है। तो सारे टॉपिक का नाम आप लिखते जाइए। प्रॉफिट एंड लॉस से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है देखिए, ये भी आपको क्या है, एक एक नियम जिसे हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड, एक एक नियम। तो यूनिटरी मेथड से भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका हो गया यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन हो गया ये। फिर आपको यहाँ पर आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी से यानी मैथ पढ़ाने का गणित का जो विधि है उससे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है। तो यहाँ पर टीचिंग मेथोडोलॉजी से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किससे कि आप मैथ कैसे पढ़ाएंगे, 1 to 5 के लिए मैथ को आप कैसे हैंडल करेंगे। तो वहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है, टीचिंग मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर आप नीचे आएंगे क्वेश्चन देखने के लिए, ये भी आपका क्या है, टीचिंग मेथोडोलॉजी से क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसका। तो ये आपका क्या है, टीचिंग मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर। फिर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे ये भी आपका क्या है, सममिति, सिमेट्री से क्वेश्चन है। क्लास 4 में आपको ये चीज देखने को मिलेगा। तो सिमेट्री टॉपिक से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सममिति, सिमेट्री यानी सममिति, ठीक है, सममिति से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो आज के क्लास में हम लोग खाली ऊपर ऐसा नहीं होता है कि आप पहले दिन आए और हम आपको पढ़ाना शुरू कर दिए और आप पढ़ने लगे, दैट्स नॉट ए राइट वे। आपको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको देखना होगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस किस टॉपिक से पूछा जा रहा है, उन सारे टॉपिक के हिसाब से आपको तैयारी कराया जाएगा ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो आपका जेटेड क्लियर हो जाए। क्योंकि एक तो जेटेड जो है ईद का चांद है, आता ही 7-7 साल बाद, और बीच में अगर आपका छूट गया तो आप समझ लीजिए कि फिर क्या होगा। तो फिर कौन सा ईयर में जेटेड आयोजन होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए एक ही बार में आपको देना है, एक ही बार में आपको क्लियर करना है, माइंडसेट आपको उस प्रकार से बनाना है कि फर्स्ट टाइम में आपका जेटेड क्लियर हो जाए। अब हम लोग छोड़िए मैथ वाला टॉपिक हम लोग देख लिए, टीचिंग मेथोडोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है, टीचिंग मेथोडोलॉजी हो गया। अब हम लोग नीचे जब बढ़ते हैं और दूसरा सब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं। चलिए नीचे बढ़ते हैं हम लोग। ये मैथ से क्वेश्चन पूछा गया है, मैथ से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। जितना करा देंगे आपको उतना काफ़ी रहेगा, आपको उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आपको ईवीएस से क्वेश्चन पूछा गया है, क्लास 3 to 5 का जो ईवीएस का बुक है एनसीईआरटी का, उसको भी आप कर लीजिएगा तो आपका ईवीएस क्लियर हो जाएगा। तो क्लास 3 to 5 एनसीईआरटी का जो ईवीएस का बुक है वो आपको करना है, और वो आपको यहाँ पर कराएंगे भी। ईवीएस का एक एक चैप्टर को बहुत ही ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा। जो 5 गो थीम है ईवीएस का, उन 5 थीम से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बाहर से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। एनसीएफ से जुड़े क्वेश्चन भी ईवीएस में पूछा गया है आपका। फिर हम लोग थोड़ा
इंग्लिश वाला पोर्शन देख लेते हैं, ठीक है। फिर ये सब आपको बेसिक क्वेश्चन पूछा गया, कोई हार्ड क्वेश्चन इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा जो डिस्कस करने लायक है। जैसे यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया कि बच्चों को द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। जैसे आलू हो गया, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। तो कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया। देखिए ये क्वेश्चन तो क्लास 5 का स्टूडेंट भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे ना कि क्वेश्चन आपको पता चल गया कि कहाँ से क्या पूछा जा रहा, तो जेटेड क्लियर करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। उसके लिए आपको सही गाइडेंस की जरूरत है। अगर आप भटकते रहिएगा तो फिर भटकते रह जाइएगा। फिर यहाँ देखिए इंग्लिश में आपका एक पैसेज पूछा गया पहले, पैसेज के बाद आपसे ग्रामर के सभी क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं देख लेते यहाँ पर। हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि आपको ग्रामर पर भी आपको ध्यान देना है बहुत ही बेहतर ढंग से। और इंग्लिश टीचिंग मेथोडोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रकार से आप यहाँ डिस्कस करने या ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपको कल से कराया जाएगा। वहाँ पर आपको सारे चीज़ें एक अप टू डेट हिसाब से बताया जाएगा। आज खाली ये बताने के लिए था कि बैच स्टार्ट हो गई है और क्लास ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट आप कोई भी क्लास मिस ना हो और रेगुलर आप लोग आते रहिए। तो आपको जो ये जो दिक्कत है जेटेड पास करना, अगर आपको लग रहा होगा कि बहुत ही भारी चीज़ है, तो आप 10 से 12 दिन के क्लास के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा कि जेटेड आप कितने हल्के तरीके से पास करते हैं, आराम से पास कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।